क्या चल रहा है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 का 9 क्या बोला है? LHS क्या है? LHS tan A टेन चल रहा ना, 9 हो गया था ना। हाँ, tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A का होल स्क्वायर, करेक्ट है, प्लस cot A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A का होल, नहीं समझे? समझाया नहीं? अब इधर ध्यान दो। 1 प्लस tan स्क्वायर A यानी क्या होता है? बताओ ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? रखो वहां पे, रखो ये tan A जैसे कि अपॉन sec स्क्वायर A है, यहाँ थीटा के बीच में A है तो यहाँ पे स्क्वायर। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? प्लस cot A, व्हाट इज 1 प्लस cot स्क्वायर A? cosec स्क्वायर का, नहीं समझे? क्लियर? अब बोलो। अब ये जो tan A है, क्या मैं इसको sin A अपॉन cos A लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? और ये जो sec स्क्वायर A है, इसको मैं 1 अपॉन cos स्क्वायर A लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर है तो प्लस सेम चीज यहाँ पर cos A अपॉन sin A अपॉन sin स्क्वायर A का होल, नहीं समझे? समझे है नहीं? फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये कैसा होता है पता है ना आपको? 2 अपॉन 3 5 अपॉन 4, तो 2 अपॉन 3 इंटू, ये पलट जाता है अगर इंटू पे करो तो। नहीं समझता है? क्या आएगा? sin A cos A इंटू cos टू द पावर 4A अपॉन 1। नहीं समझे? ये स्क्वायर करोगे तो 1 का 1 आएगा और स्क्वायर का स्क्वायर किया तो पावर 4 आएगा, ये पलट जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो cos A इंटू 1 अपॉन sin टू द पावर 4A अपॉन, नहीं समझे? अब देखो यहाँ पर एक बार cos A है, यहाँ पे 4 बार, 3 बार बचा, नहीं समझे? 4 बार था ना, तो एक बार कट गया, 3 बार बचा, नहीं समझे? इधर इधर भी 3 बार बचा, मतलब क्या क्या बचा देख लो। sin A cos cube A प्लस cos A sin cube। अब अगर आप दोनों को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे तो एक बात समझ में आएगी। देखो sin A इसके पास भी है या नहीं? यहाँ पे भी sin A और यहाँ भी sin A है, यहाँ 3 बार है तो एक बार कॉमन ले सकते ना, इसके पास से भी एक बार कॉमन ले सकते sin A और इसके पास से भी एक बार sin A कॉमन ले सकते हैं। ऐसा cos A भी इसके पास एक बार है, इसके पास 3 बार है तो एक बार cos A भी कॉमन निकलता है, नहीं समझे? मतलब sin A भी कॉमन निकलता, sin A भी कॉमन निकलता और cos A भी कॉमन निकलता, बचता क्या? अब यहां से देखो sin A एक ही बार था, एक बार कॉमन निकल गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ 3 बार थे, एक बार निकला, cos स्क्वायर A बचा, इधर बीच में प्लस है तो cos A एक बार था, कॉमन निकल गया, cos A नहीं बचा। sin क्यूब A 3 बार था, एक बार निकल गया, नहीं समझे? व्हाट इज cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A?
प्लस साइन स्क्वायर है 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 दैट्स ऑल sin a into cos a into 1 that is your RHS see देखो ये आपकी RHS डिफिकल्ट था क्या बेटा? आपको फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न रहे तो कोई परेशानी नहीं जाएगी कभी। फॉर्मूलेज लर्न नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 sec to the power 4a minus into 1 minus sin to the power 4a करेक्ट माइनस 2 tan स्क्वायर a। आंसर कितना आना चाहिए? आंसर कितना आना चाहिए? आता है आता ही दो में से एक तो महाजनवाड़ी में पड़ी और एक तो यही हिंदा में। हेलो पहले वाले रूम में ना हाँ बोलो। अब क्या करता हूँ ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ sec to the power 4a into 1 minus sec to the power 4a into sin to the power 4a minus 2 tan square a। समझे? समझा? इतना क्लियर हो रहा है? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है? अब ध्यान इस sec to the power 4a को मैं एज इट इज ही रह देता हूँ माइनस इस sec to the power 4a को मैं 1 upon cos to the power 4a लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता। फिर ये क्या हो गया आपका sin to the power 4a माइनस tan square a। समझे? सो sec to the power 4a माइनस sin to the power 4a upon cos to the power 4a क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन होगा ना तो ये ऐसा होगा ना sin to the power 4a upon 4a ऐसा होगा ना। क्या होता है sin upon cos? क्या होता है sin upon cos? tan होता है। तो इट्स sec to the power 4a minus tan to the power 4a minus 2 tan square a। नहीं समझे? इतना क्लियर हुआ क्या? अब ध्यान दो can we write sec square a का square minus tan square a का minus 2 tan square a। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a square minus b square। what is the formula for a square minus b square? a minus b a plus b। नहीं समझे? लगाओ फॉर्मूला sec square a minus tan square a sec square a plus tan square a। फिर बताएंगे वही नो 1 plus tan square a is equal to sec square a। होता नहीं होता? होता ना। अब tan square a को उठा के इधर लाओ तो इसका मतलब sec square a माइनस tan square a की वैल्यू कितनी होगी? तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? नहीं समझे? सो 1 into sec square a plus tan square a minus 2 tan square a। ओपन दी ब्रैकेट को अगर ओपन करो तो क्या आएगा? sec square a plus tan square a माइनस 2 tan स्क्वायर a। तो ये sec स्क्वायर a ये प्लस 1 टाइम माइनस 2 टाइम प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 टाइम म्हणजे माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। सही समझे? अरे हो कि नहीं? प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा ना। नहीं समझे? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है? दैट इज योर RHS।
क्लियर हो रहा है? यस सर। अरे वो क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। क्लियर हो रहा है? सो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एकदम अलग है, हटके है। इसके लिए थोड़ा सा 9वीं का आपको याद करना पड़ेगा। स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को। अब मुझे आप एक बात बताएंगे, कितनी बात बताएंगे? यहाँ पे कोई RHS और LHS लेके सॉल्व नहीं करना पड़ता हमको, ओके? आपने 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, याद आ रहा है? उसमें एक ऑपरेशन हमने यूज किया था, बाय इक्वल रेशियो प्रोपोर्शन, याद आ रहा है क्या? इक्वल रेशियो प्रोपोर्शन क्या बोलता था कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस इक्वल रहते हैं और अगर हम उनका एडिशन करेंगे तो भी रेशियो उतना ही आएगा, अगर हम उनका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो भी रेशियो उतना ही आएगा। नहीं समझे? समझ में आया? ये था या नहीं था? भाई इक्वल रेशियो प्रोपोर्शन था या नहीं था? था ना? अच्छे से याद करो, था या नहीं था? बस उसी का हमको इसमें यूज करना है। इसमें हमको LHS और RHS नहीं लेनी है। हमको जो प्रूव करना है उसमें 2 ट्रिग्नोमेट्री कौन सी है? एक tan है और दूसरा sec है। तो बस उनका जो फॉर्मूला है उसका यूज करके हमको सॉल्व करना है। तो देखिए, we know कौन सा फॉर्मूला है tan और sec का? बोलते जाओ। अरे tan और sec का कौन सा फॉर्मूला है? 1 plus theta is equal to sec थीटा। अब जो मुझे शो करना है उसके तरफ देखो, वहां पर जो आपको दिख रहा है उसमें sec थीटा -1 वाली टर्म है LHS में, बराबर है? तो एक काम करता हूं कि इस +1 को मैं tan स्क्वायर को लेके आया था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ वो जरूरत थी। अब यहाँ जरूरत है कि मेरे को 1 चाहिए, तो मैं 1 को इधर लेके आता हूँ। लाओ क्या? तो क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा -1, तो ये इट इज एक्चुअली द 1 स्क्वायर, कैन आई राइट? So it's a square minus b square. So what I can write, tan square theta को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan theta into tan theta. Can I write or not? Yes. ऐसा लिख सकता हूँ? Yes. कि नहीं लिख सकता? और इसको लिख सकते हैं sec theta -1 a minus b sec theta +1। समझा या नहीं समझा? अब इधर भी 2 लोग मल्टीप्लाई में हैं, इधर भी 2 लोग मल्टीप्लाई में हैं। तो मुझे जो शो करना है उसमें अगर आप देखेंगे तो tan थीटा ऊपर चाहिए। तो ये देखो, इधर में 2 है, 2 में से एक को रहने देता हूँ इधर, और एक को उधर लेके जाता हूँ, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा। नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? और उधर में 2 लोग हैं, 2 लोग में से वहां देखो क्वेश्चन में tan थीटा के नीचे कौन चाहिए? sec थीटा -1। तो यहाँ है sec थीटा -1, 2 डब्बे हैं तो एक डब्बा उधर ले जाओ sec थीटा -1 वाला, क्योंकि sec थीटा -1 नीचे चाहिए ना। फिर इधर कौन सा बचा? ये समझा क्या आपको मैंने कैसे किया? Yes, sir. नहीं समझा? समझा। ये समझा क्या? Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. यहाँ 2 रेशियो इक्वल हो गए, 2 रेशियो क्या हो गए? Equal. लेट इन दोनों रेशियो को मैं k मान लेता हूँ। इज इक्वल टू क्या मान लिया? नंबर 1। नहीं समझे? समझे। अब अगर मैं इक्वल रेशियो प्रोपोर्शन लगाता हूं तो इक्वल रेशियो प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि अगर मैं ऊपर की एडिशन करूं, नीचे की एडिशन करूं तो भी रेशियो उतना ही आना चाहिए, और सब्सट्रैक्शन करूं तो भी रेशियो उतना ही आना चाहिए। तो जो आपके RHS है वो इन दोनों को ऐड करने के बाद मिलती है, सब्सट्रैक्ट करने के बाद मिलती है। RHS में देखो ना, थोड़े में क्या देख रहे हैं? देखा क्या? क्या है आपके RHS? sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। sec थीटा प्लस 1 है,
इसमें प्लस tan थीटा मतलब एडिशन की जरूरत है सिर्फ। यस देखो ऊपर वाला मिल गया था फिर sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 और फिर ऊपर एडिशन किया तो नीचे भी एडिशन ही करना पड़ता है तो नीचे मिल जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 है क्या वहां पे? यस वैसे ही मतलब बाय इक्वल रेशियो थ्योरम से मैं क्या करूं एडिशन तो भी रेशियो उतना ही आता है। केच रहेगा नहीं समझे? समझे। बाय इक्वल रेशियो थ्योरम क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा तो भी रेशियो। अब इसको जैसा चाहिए वैसा सेट कर लेता हूं तो पहले sec थीटा चाहिए प्लस tan थीटा प्लस 1 अपॉन प्लस tan थीटा नी वहां पे ठीक है कर सकते हैं प्लस में से tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस इज इक्वल टू के नंबर फ्रॉम 1 बराबर है फ्रॉम 1 and 2 this ratio also equals to k and this ratio also equals to k तो ये मतलब भी केच है ये मतलब भी केच है सो फ्रॉम 1 and 2 ये इक्वल्स टू ये नहीं समझे? समझ रहा है कि नहीं? अरे वाह ये रेशियो इक्वल्स टू भी केच है और ये रेशियो इक्वल्स टू भी केच है सो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2 tan theta tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा क्लियर कि नहीं? यहाँ पर जो ये एक्सरसाइज थी 6.1 वो कंप्लीट हो जाती है अब बची सिर्फ 6.2 एक्सरसाइज करेक्ट करेक्ट तो कल आप सभी लोग ये 3 टाइम्स करके आएंगे होमवर्क फिर हम शुरू करेंगे आगे का इज दैट क्लियर कॉपी सबकी कंप्लीट रहनी चाहिए दैट्स ऑल